नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं दर्पण जीएस, जहां तैयारी नहीं सिलेक्शन की स्ट्रेटजी बनती है। अगर आपका लक्ष्य टीआरई 4.0 में सफल होना है तो यह चैनल आपके लिए है। यहां हम हर टॉपिक को कॉन्सेप्ट, टाइमलाइन और एमसीक्यू एनालिसिस के साथ पढ़ते हैं ताकि एग्जाम हॉल में कोई कंफ्यूजन ना रहे। वीडियो शुरू करने से पहले लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टीआरई 4.0 की पूरी जीएस सीरीज आप मिस ना करें। चलिए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? बताइए आंसर। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? इसका क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर बताइए। शेर ए पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? देखिए, अगर हम देखें यहां पर शेर ए पंजाब की बातें की जाती है तो इनके नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। बिल्कुल सही है कि लाला लाजपत राय शेर ए पंजाब के नाम से इनमें मशहूर थे। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि पंजाब में ये काफी ज्यादा प्रसिद्ध थे। पंजाब केसरी, ध्यान रखिएगा, पंजाब केसरी के नाम से भी लाला लाजपत राय जो है वह क्या है, बहुत ज्यादा मशहूर है। दूसरा, अगर हम देखें लाला लाजपत राय के रूप के बारे में, तो ये जो थे ये मुख्यतः जो गरम दल के नेता के रूप में जाने जाते हैं। गरम दल के ये एक जो हार्ड कोर जो था राजनीति करते थे, किनके साथ? जो अंग्रेजों के साथ जो मांग करता था, डिमांड करता था। साइमन कमीशन के विरोध में, ध्यान रखिएगा, साइमन कमीशन के विरोध में इनके जो सिर था, सिर पर लाठी लगी जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई। कब मृत्यु हुई थी इनकी? 27 नवंबर, ध्यान रखिएगा, 27 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो गई थी। तो लाला लाजपत राय, इनको पंजाब केसरी के ये साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो था लाहौर में नेतृत्व कर रहा था जुलूस का, उसी में लगा था। इनके बारे में हम डिटेल में अगर देखें तो देखिए, इनका जन्म कब हुआ था? यही है लाला लाजपत राय, ध्यान रखिएगा, लाला लाजपत राय हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 28 जनवरी 1865 को। कहां पर हुआ था? धुर के गांव में हुआ था। धुर के गांव कहां पर है? पंजाब में। इनको किस नाम से जाना जाता है? पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है। मृत्यु जो हुई थी इनकी 27 नवंबर, ध्यान रख लीजिएगा, कब? 27 नवंबर 1928 को, लाठीचार्ज में घायल होने के कारण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के ये प्रमुख नेता थे। कौन से? एक्सट्रीमिस्ट के ये प्रमुख नेता थे और ये लाल बाल पाल में से एक व्यक्ति थे। लाला लाजपत राय जो कि खुद ये हैं, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, इनमें से ये त्रयी में से इनको त्रयी माना जाता है। इनमें से लाल, बाल और पाल। 1928 में साइमन कमीशन जो भारत आई थी उसके विरोध में लाहौर में प्रदर्शन हुआ था और उसका नेतृत्व किया था, जिसमें अंग्रेजी पुलिस के लाठीचार्ज में इनको गंभीर रूप से ये घायल हो गए थे। इन्हीं के मौत से प्रेरित होकर के भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, सुखदेव थापर, इन्होंने अंग्रेज अधिकारी सैंडर्स की हत्या कर दी थी और इसी के जो सैंडर्स की हत्या थी, इसी के वजह भगत सिंह को फांसी की सजा दी गई थी। 1921 में इन्होंने सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी का स्थापना किया। ये ध्यान रखिएगा, संगठन का सर्वेंट्स ऑफ द पीपल्स सोसाइटी का स्थापना 1921 में किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। इसके अलावा ये पंजाब नेशनल बैंक जो थे, पंजाब नेशनल बैंक, उसके स्थापना में भी योगदान दिया था और साथ ही साथ आर्य समाज से प्रभावित होकर के समाज सुधार कार्य भी किया था। तो आप इनके बारे में डिटेल से इन चीजों की, इनमें समानता जो इनसे पूछी जाती है, एक साइमन कमीशन के विरोध में, दूसरी प्रेरणा के संदर्भ में। ध्यान रखिएगा, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं और शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते हैं। तो शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय। ये जो राजगुरु और भगत सिंह थे, इनको फांसी की सजा एक साथ दी गई थी और सुखदेव को। तो लाला लाजपत। अगला नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत से कौन संबंधित है? बताइए इसका आंसर। देखिए, अभिनव भारत से कौन संबंधित है? अभिनव भारत का स्थापना कब हुआ था? इनका स्थापना हुआ था 1904 में। इनका स्थापना का प्लेस कौन सा है? नासिक, जो महाराष्ट्र में है, नासिक। और इनके जो संस्थापक थे उनका नाम क्या था? उनका नाम बताइए आप। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? तो वो है बिल्कुल सही, वीडी सावरकर। वीडी सावरकर साहब, जिनको कहा जाता है फुल नाम विनायक दामोदर सावरकर। विनायक दामोदर सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर के नाम से ये जाने जाते हैं। विनायक दामोदर सावरकर साहब जो थे, इन्होंने 1899 ईस्वी में मित्र मेला का जो है, मित्र मेला की स्थापना किया था। 1899 ईस्वी में मित्र मेला का स्थापना किया था। ध्यान रखिएगा, मित्र मेला का स्थापना किसने किया था? विनायक दामोदर सावरकर, वीडी सावरकर साहब ने। और इन्होंने 1904 में
ही एक गुप्त सभा जो था अभिनव भारत, उसी में ये मित्र मेला क्या हो गया था, परिवर्तित हो गया था। कब हुआ था? 1904 में अभिनव भारत, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। अगर हम विनायक दामोदर सावरकर साहब के संदर्भ में देखें तो यहां पर जन्म इनकी कब हुई थी? 28 मई 1883 को। इनका जो विनायक दामोदर सावरकर हैं, इनका जन्म 28 मई 1983 ईस्वी को कहां पर हुआ था? भागोर में, नासिक में। मृत्यु कब हुई? 26 फरवरी 1966 ईस्वी को। और इनका उपनाम है वीर सावरकर। 1904 में इन्होंने अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना किया था। 1906 में ये इंग्लैंड गए और इंग्लैंड जाने के बाद ये वहां पर इंडिया हाउस से जुड़ गए। किनसे जुड़े? ये इंडिया हाउस, ध्यान रखिएगा, इंडिया हाउस से जुड़ने वाले। इंडिया हाउस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इंडिया हाउस सोसाइटी जिसका जो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने स्थापना किया था। 1909 में मदन लाल ढींगरा और द्वारा जो करजन वैली की हत्या कर दी गई थी मदन लाल ढींगरा के द्वारा, उनमें विनय दामोदर सावरकर साहब को आरोपी बनाया गया था। इसके अलावा अगर हम देखें कि प्रसिद्ध जो इनकी पुस्तक है वो है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें 1857 के क्रांति को भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा था इन्होंने, विनायक दामोदर। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है हमारा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इसी पुस्तक पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया था। 1910 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। 1909 में इन्होंने किताब लिखा था द इंडियन वॉर ऑफ, 1910 में गिरफ्तार हुए। 1911 में इनको सजा सुनाई गई, 2 आजीवन कारावास सुनाई गई थी, जिनमें कुल कितने वर्ष की सजा? 50 वर्ष की सजा, जो सेल्युलर जेल जो अंडमान निकोबार में है वहां पर काला पानी के रूप में दी जाती थी, वहां पर इन्हें सजा दी गई। 1923 में इन्होंने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम है हिंदुत्व, और हिंदुत्व की अवधारणा जो थी उन्होंने दी थी इस पुस्तक में। हिंदू महासभा के ये प्रमुख नेता भी बने थे। 1937 में अखिल भारत हिंदू महासभा के अध्यक्ष भी 1937 ईस्वी में बने। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना में इन्होंने हिंदुओं के भर्ती का समर्थन भी किया था। 1948 में महात्मा गांधी हत्या मामले में आरोपी बनाया गया, लेकिन साक्ष्य के अभाव में अदालत ने इन्हें क्या कर दिया था? बरी कर दिया था। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? देखिए, एक थे यहां पर जो मुजफ्फरपुर के जज थे किंग्सफोर्ड, उनकी हत्या का प्रयास 2 लोगों के द्वारा किया गया, प्रफुल्ल चाकी, और दूसरा नाम बताइए क्या है? बिल्कुल सही आप बोल रहे हैं, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस। खुदीराम बोस, ये दोनों ने मिलकर के, जो अप्रैल महीना था, 30 अप्रैल का डेट था, 30 अप्रैल को इन्होंने क्या किया? इनकी हत्या करने का प्रयास किया। इस हत्या करने के प्रयास में, किंग्सफोर्ड की हत्या करने के प्रयास में मिस्टर कैनेडी थे। मिस्टर कैनेडी जो राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थक थे, उनकी पत्नी, मिस्टर कैनेडी की पत्नी और बेटी दोनों जो थी वही मृत्यु को प्राप्त हो गई, उन्हीं की हत्या हो गई। प्रफुल्ल चाकी ने क्या किया? प्रफुल्ल चाकी ने डर से आत्महत्या कर लिया था। यह भी प्रश्न एक बार बीपीएससी ने पूछा है कि आत्महत्या कर लिया था प्रफुल्ल चाकी ने, किसने इसमें से आत्महत्या कर लिया था? प्रफुल्ल चाकी ने। और खुदीराम बोस को गिरफ्तार करके फांसी दे दी गई थी, इन्हें मुजफ्फरपुर जेल में रखा गया और इन्हें फांसी दे दी। कब हुआ था? तो इसका हत्या का प्रयास किया गया था बिल्कुल 1908 ईस्वी में, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी। डेट याद रखिएगा, 30 अप्रैल 1908 ईस्वी को इनकी हत्या कर दी गई थी। अगर हम इनके बारे में देखें खुदीराम बोस के संदर्भ में, खुदीराम बोस देखिए, इनका जन्म जो हुआ था, कब हुआ था? 3 दिसंबर 1889 को। कहां हुआ था? मिदनापुर, बंगाल में। मृत्यु 11 अगस्त 1908 को हुई थी। कहां पर? मुजफ्फरपुर जेल में। इनका जो मुख्यतः ये सबसे कम उम्र के शहीद क्रांतिकारी थे, यही है हमारे खुदीराम बोस। इन्होंने अनुशीलन समिति बंगाल में उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन थे, उनके ये सदस्य थे। मुजफ्फरपुर बम कांड जो जिन्हें कहा जाता है किंग्सफोर्ड की हत्या, जज किंग्सफोर्ड की हत्या, उनमें ये डगलस किंग्सफोर्ड की हत्या के साजिश में शामिल थे। 30 अप्रैल 1908 को हुई थी, जिसमें 2 अंग्रेज महिला, मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री की मृत्यु हुई थी। इनके साथी प्रफुल्ल चाकी थे, जिन्हें गिरफ्तारी से बचने के लिए वो क्या किया? आत्महत्या कर लिए। वही इन्हें गिरफ्तार किया गया 1 मई 1908 को, और मृत्यु दंड कितने तारीख को दी गई? 11 अगस्त 1908 को, और इनकी उम्र मात्र था कितना? 18 वर्ष। ध्यान रखिएगा, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा उस समय जो क्रांतिकारी जो हमारे नेता थे उन्होंने पाया था, वो थे खुदीराम बोस। अगला, निम्न में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था? बताइए आंसर। बिल्कुल इसका आंसर जो है वह है द टाइम्स ऑफ इंडिया।
द टाइम्स ऑफ इंडिया जो है यह जो है राष्ट्रवादी समाचार पत्र नहीं था। तो इसके अलावा जो द हिंदू है, बंगाली, द महारत्ता, ये सब समाचार पत्र जो थे राष्ट्रवादी सोच को बढ़ावा देता था। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? बताइए कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? अगर हम यहां पर देखिए गदर के बारे में जो चर्चा की गई, अगर हम गदर को देखें तो गदर के संदर्भ में यहां पर हम अगर देखिए गदर के बारे में, तो यहां देखिए गदर की जो स्थिति है ये कब हुआ था, कब बना था। गदर जो है 1913 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, जो एक सोहन सिंह भाखना व्यक्ति थी, सोहन सिंह भाखना, हम इनके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। सोहन सिंह भाखना ने एक संगठन का स्थापना किया था, उस संगठन का नाम बताइए क्या है? हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट। ये संगठन इन्होंने स्थापना किया था। इसी संगठन ने एक पत्रिका निकालना शुरू किया जिसका नाम था गदर। ये पत्रिका के रूप में, समाचार पत्र के रूप में निकलना शुरू हुआ। इस संस्था का नाम भी बाद में इसी संस्था का हिंदुस्तान एसोसिएशन जो ऑफ दी पैसिफिक कोस्ट जो है, पैसिफिक कोस्ट क्यों? प्रशांत महासागर के कोस्टल के बगल में जो बनाती, इसलिए इसका नाम रखा गया पैसिफिक कोस्ट। तो वहां पर जो गदर थी, गदर ये अखबार चलता था, इसी के नाम पर गदर का नामकरण कर दिया गया इस संगठन का, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द। और ये क्रांतिकारी गतिविधियों से संबंधित। इसके अलावा संध्या और युगांतर, ये भी जो है ये क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा हुआ था। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा बिल्कुल सही, यंग इंडिया। यंग इंडिया किसने लिखा था? यंग इंडिया महात्मा गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी किसके पुजारी थे? मुख्यतः अहिंसा के पुजारी, है ना, जो अहिंसा को बढ़ावा देते थे, अहिंसक आंदोलन की बातें करता था, अहिंसक आंदोलन का। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। यंग इंडिया अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं ये यंग इंडिया इनका जो पत्रिका था, समाचार पत्र था, यही था, उस समय में निकलता था। इंडियाज क्लेम टू फिजिकल ऑटोनॉमी, वुमेन्स पोजीशन इन इंडिया, इंडिया फेसिंग फेमिनिन, है ना। ये यंग इंडिया में ये पब्लिक मंथली हुआ करता था इन द इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका 1404 में, ये न्यूयॉर्क एनवाई में। तो देखिए नेक्स्ट अगला प्रश्न अगर हम देखें, नीचे दिए गए विकल्पों में से राष्ट्रवादी समाचार पत्र द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी सुधारक के संपादकों के नामों का संयोजन ज्ञात कीजिए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल देखिए द हिंदू, अगर हम देखें इनमें से किताबें तो द हिंदू, इनके संपादक कौन थे? द हिंदू के, द हिंदू के संपादक जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर। दूसरा अगर हम देखें केसरी, केसरी के संपादक कौन थे? बिल्कुल केसरी का संपादक बताइए, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। और तीसरा बंगाली का संपादक कौन था? बंगाली के संपादक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। इसके अलावा जो हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तानी के संपादक कौन थे? हिंदुस्तानी के संपादक थे जीपी वर्मा, गंगा प्रसाद वर्मा, गंगा प्रसाद वर्मा। और जो लास्ट है सुधारक, किनका? सुधारक, सुधारक के संपादक थे जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। तो ध्यान रखिएगा। तो अब इस आधार पर अगर हम देखें कि द हिंदू, अगर हम यहां देखें कि द हिंदू के बारे में बातें की जाती है, देखिए द हिंदू, केसरी, बंगाली, हिंदुस्तानी और सुधारक, इनके हमें क्रम से देखना होगा संयोजन। तो उनमें कौन सा हो गया आंसर? आंसर नंबर डी, जी सुब्रमण्यम अय्यर। इसके अलावा जी सुब्रमण्यम, एक बाल गंगाधर तिलक, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गंगा प्रसाद वर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। तो ध्यान रखिएगा आंसर नंबर डी। अगला देखें, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। बताइए इसका आंसर। एकदम बहुत आसान खुआ वाला क्वेश्चन है। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे पाकर रहूंगा, ये कहा था किसने? बाल गंगाधर तिलक ने। कब कहा था? लखनऊ अधिवेशन के समय। कब? लखनऊ
अधिवेशन। लखनऊ अधिवेशन कब हुई थी? 1916 ईस्वी में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें गरम दल और नरम दल फिर से दोनों का मिलन हुआ, यानी कांग्रेस फिर से एक नए रूप में उभर करके आया। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो है उसमें समझौता भी हुआ था, दोनों साथ आए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। लखनऊ अधिवेशन इसलिए भी काफी ज्यादा नाम मान्यता रखती है। इनमें जो तो तिलक राजनीतिक उग्रवाद थे और आक्रामक जो राष्ट्रवाद उनमें विश्वास करते थे, तो इन्होंने बाल गंगाधर तिलक ने इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाया था, साथ ही एनी बेसेंट ने भी। इसी समय 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुई थी उसमें बाल गंगाधर तिलक ने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। देखिए, ये जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनका नाम जुड़ा हुआ है किससे? तो एक जुड़ा जो है होम रूल लीग आंदोलन से। होम रूल लीग आंदोलन ये संबंध रखता है इस नारा से, होम रूल लीग आंदोलन। स्वराज, होम रूल हमारा अपना रूल, यानी कि स्वराज होगा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार होगा। तो ये ध्यान रखिएगा बाल गंगाधर तिलक के बारे में। अगला देखें, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा गया है? बताइए, भारतीय क्रांति की जननी। देखिए, भारतीय क्रांति की जननी कहा गया है, बिल्कुल सही, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को। मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। अगर हम मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को देखें तो इनका जन्म हुआ था 24 सितंबर, ध्यान रखिएगा, 24 सितंबर 1861 को। इनके माता पिता दोनों पारसी थे, ध्यान रखिएगा। इनके पिताजी का जो नाम है वह था रुस्तम के आर रामा, रुस्तम के सोराबजी प्रेमजी पटेल, सोराबजी प्रेमजी पटेल। इनके पिता का नाम था सोराबजी प्रेमजी पटेल। वहीं इनके हस्बैंड जो थे उनका नाम था रुस्तम के आर कामा, रुस्तम के आर कामा। इन्हीं के नाम पर इनका रुस्तम कामा टाइटल बना, रुस्तम के आर कामा। ये वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। इन्होंने, मैडम भीकाजी रुस्तम कामा ने एक बहुत इंपॉर्टेंट जो इनसे पूछा जाता है बराबर क्वेश्चन, वह है कि इन्होंने स्टुटगार्ड में, कहां पर? स्टुटगार्ड, ये जर्मनी में जगह है, स्टुटगार्ड जर्मनी में। यहां पर इन्होंने 1907 ईस्वी में अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन हुआ था, एक अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन, अंतरराष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन हुआ था स्टुटगार्ड में। यहां पर इन्होंने भारतीय स्वाधीनता का झंडा फहराया था। जो भारतीय स्वाधीनता का झंडा है, भारतीय स्वाधीनता का झंडा वो किसने फहराया था? मैडम रिस्ताजी। ये जो झंडा है कलकत्ता झंडा हुआ करता था, उसी का बदला हुआ रूप था ये वाली झंडा जो वहां पर स्टुटगार्ड में फहराया गया था। इसलिए इन्हें भारतीय क्रांति की मां भी कही जाती है। तो ध्यान रखिएगा, भारतीय क्रांति की मां किन्हें कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की मां, इन्हें भारतीय क्रांति की मां भी कहा जाता है, भारतीय क्रांति की मां इन्हें कहा जाता है। या हम कह सकते हैं मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी, है ना, मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी, इन्हें मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशनरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने भारत के तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहां फहराया था? बिल्कुल अभी हमने देखा, कहां पे फहराया था? स्टुटगार्ड में। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्टुटगार्ड। अगला है, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? बताइए, लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? देखिए, फरवरी 1905 में, फरवरी 1905, इसी समय इंडिया हाउस, इंडियन होम रूल सोसाइटी, हम इन्हें इंडियन होम रूल सोसाइटी के नाम से जानते हैं, इंडियन होम रूल सोसाइटी, इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। इन्हें ही इंडिया हाउस भी के नाम से जाना जाता है। यहां से एक समाचार पत्र प्रकाशित होता था, उस समाचार पत्र का नाम है सोशियोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट। ये समाचार पत्र प्रकाशित होता था। ये सोशियोलॉजिस्ट जो है ये लंदन से, कहां से होता था? तो ये लंदन से हुआ करता था। इंडियन होम रूल सोसाइटी का स्थापना कहां हुआ था? लंदन में, यहीं से ये प्रकाशित हुआ करता था। लंदन में सरकारी तंत्र के विशेष सक्रिय होने के कारण यहां पर जो शुरुआत की थी उसने किसने किया था? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। इसके बाद अब देखिए दोस्तों,
आज का प्रश्न है बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? इसका आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप इसे जरूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको यह क्लास अच्छा लगा तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में भी लिखिएगा। याद रखिए सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो स्ट्रक्चर तैयारी करता है। अगर यह क्लास उपयोगी रहा तो वीडियो को लाइक करिएगा और दर्पण जीएस से जुड़े रहिए, क्योंकि यहाँ हम पढ़ते नहीं हैं, एग्जाम जीतने की तैयारी करते हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।